नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और 4 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज एक बार फिर से उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। हाथरस कांड के बहाने यूपी को जातीय दंगों में झोंकने की साजिश में जांच एजेंसियों के हाथ बड़ा सुराग लगा है। जांच एजेंसियों को मिले सबूत से इस बात का खुलासा हुआ है कि यूपी में दंगे करवाने के लिए देश विदेश से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी जुड़ेंगे। इसके अलावा 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए बसपा ने अब ब्राह्मणों के बीच पैठ बढ़ाने की मुहिम की भी शुरुआत कर दी है, जिसकी जिम्मेदारी मायावती के सतीश चंद्र मिश्रा के कंधों पर सौंपी गई है। इस खबर पर भी हमारे साथ खुर्रम निजामी रहेंगे। उधर एशिया के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की राह अब आसान होने वाली है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण करार हुआ है। इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत कुमार जुड़ेंगे। तो आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात हाथरस मामले में हुए बड़े खुलासे की, क्योंकि हाथरस के मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हाथरस कांड के बहाने जातीय दंगे को फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मॉरिशस से 50 करोड़ की फंडिंग हुई है। ईडी ने यहां पर यह भी दावा किया है कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। इस पूरे मामले की तफ्तीश हो रही है और हाथरस में दंगे की साजिश रचने के आरोप में मथुरा से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इन चारों का ही पीएफआई संगठन से रिश्ता बताया गया है और पुलिस ने इनके पास से भड़काऊ साहित्य को भी बरामद किया है। इसके पहले यूपी पुलिस ने एक वेबसाइट के जरिए भी दंगों की साजिश का दावा किया है। अब हाथरस पीड़िता को इंसाफ के नाम पर बनाई गई इस वेबसाइट पर कई आपत्तिजनक बातें कही गई थी। हाथरस में हिंसा की साजिश के पहलू पर ईडी ने भी अपना केस दर्ज कर लिया है, जिसमें जातीय हिंसा को भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर के हाथरस में एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, उससे जो इशारा है वो इस ओर हो रहा है कि इसको कहीं ना कहीं जातीय दंगे की आग में झोंकने की जो साजिश है वो हो रही थी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो फिलहाल इस ओर ही तस्दीक कर रही है। और अब इसी पर बातचीत करते हैं। खुर्रम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, कैसे देखा जाए, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं और जो सबसे अहम बात सामने आ रही है जिसमें 100 करोड़ की तकरीबन फंडिंग की बात है, ये कितना अहम मानते हैं इस पूरे केस से अगर इसको जोड़कर देखें? जी बिल्कुल, देखिए अगर 100 करोड़ की फंडिंग वास्तव में हुई है तो बहुत गंभीर है और ये एक नेशनल थ्रेट है और ये देश के खिलाफ एक पूरा आंदोलन कहा जा सकता है इसको, अगर 100 करोड़ की फंडिंग हुई है तो। और जो ईडी की जांच चल रही है उसमें ये खुलासा हुआ है कि 50 करोड़ की फंडिंग अकेले मॉरिशस से हुई है पीएफआई को, यानी कि वो कौन से अकाउंट है और किस तरीके से रूट किया गया है और कौन लोग हैं जिनके अकाउंट, अगर अकाउंट में आया तो किस अकाउंट में आया है, कौन ऑपरेट कर रहा था किस बैंक में, ये सब कुछ अब जांच का विषय है और जांच चल रही है। लेकिन अब मैंने पहले ही कहा, अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर है और देश के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र है ये। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बहुत पहले ये बात कह दी थी, लेकिन उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इसको लेकर बचते रहे। तो आखिर वजह क्या उनके पास बहुत कुछ बचाने को नहीं था, या फिर उनके पास ये अभी भी वो जांच का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ निष्कर्ष निकले तो फिर कहे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जिस तरीके सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि जातीय संघर्ष को, जातीय उन्माद को फैलाने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग हुई है, तो ये अपने आप गंभीर हो जाता है। अब इंतजार इस बात की कि ईडी जांच कब पूरी होगी, कब इसका निष्कर्ष निकलेगा, वो कौन साजिश करता है और कौन से लोग यहाँ पे मौजूद है जो इस काम को अंजाम देने के लिए जिनको यहाँ पर तैनात किया गया था, ये सब बात सामने आएगी और जब जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल अभी भी है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इतनी देर से बात कैसे पहुंची। पहले ये कहा गया कि जैसे हाथरस की घटना हुई तुरंत वो मॉड्यूल एक्टिवेट हुआ, उसके बाद ये सब काम शुरू होता है, यानी कि षड्यंत्र को बहुत तेजी रचा गया है और इतनी तेजी रचा गया कि इंटेलिजेंस को मालूम नहीं चला। ये हैरान कर देने वाली बात है, भौचक कर देने वाली बात है कि आखिरकार इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी। देखिए, हाथरस की घटना
आवश्यकता को जो क्रिमेशन हुआ उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया सरकार द्वारा, यही कहा गया कि अगले दिन अयोध्या का जजमेंट आना था, लिहाजा हमने लॉ ऑर्डर को देखते हुए उसकी इतनी जल्दी क्रिमिनेशन किया। अगर आपको लॉ ऑर्डर का खतरा था और तो आपने इंटेलिजेंस यूनिट उस वक्त क्यों नहीं अलर्ट थी, या फिर उन्होंने सीधे रिपोर्ट किया सीएम को? ये सब तमाम बातें खुल के सामने आएगी, लेकिन फिलहाल सबको जरूर रहेगा ईडी की जांच का, और साथ ही अब उसमें आईबी और एनआईए क्या इसमें इन्वॉल्व होगी, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि अगर लेकिन देश के थोड़ा सा और तो स्पष्ट करके और बताते चलें, क्योंकि हालांकि ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आगे आगे अब ये जो जांच जैसे बढ़ेगी, क्योंकि एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, चाहे मॉरिशस कनेक्शन की बात करें या फिर जस्टिस फॉर मनीषा करके जो एक वेबसाइट बनाई गई जिसके अंदर भी बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें थी, जिसको लेकर के बाद में जब जांच हुई तो उस साइट को ही डीएक्टिवेट किया गया। ये जो इस तरीके के नए नए इसके अंदर मोड़ आ रहे हैं, जो नए नए एंगल अब देखने को मिल रहे हैं, क्या मान के चला जाए कि अभी आगे आने वाले समय में और भी बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं क्या खुर्रम? जी बिल्कुल, इसके लिए हैरान होने वाली बात नहीं है, और ये काफी कुछ एक्सपेक्टेड भी है कि बहुत जल्दी और बड़े खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन एक कड़ी यहाँ से अपने आप जुड़ जाती है, वो जो वेबसाइट बनाई गई थी उसको जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर हाथरस को लेकर के, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम को लेकर जो बनाई गई थी, उससे आपको काफी मदद मिल सकती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को। क्योंकि जिस तरीके से वो पूरा जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पूरा फ्लडिंग किया गया, जैसा कि जांच, जैसे कि जो एजेंसीज बता रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा है तो फिर एक पहली कड़ी तो मिल ही जाती है जिसको डीएक्टिवेट किया गया है। अगर उसको आप कायदे से एनालाइज करें, कायदे से स्क्रूटनाइज करें, तो जाहिर सी बात है आपको वहीं पर बहुत कुछ मिल सकता है, और एक लिंक तो मिल ही जाएगा। उसके आगे आपको फिर कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात होगी। और इसको लेकर कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जैसे बताया जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी दिन जिस खुलासा हुआ था कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तो उन्होंने कहा था काफी लोग को अरेस्ट किया गया। तो जाहिर सी बात, जब अरेस्टिंग हुई है तो वो अगर वो है तो फिर बहुत कुछ बताएंगे भी। तो आप इंतजार करिए, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, और निष्कर्ष पे कब तक आएंगे ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हाई प्रोफाइल जांच शुरू होती है वो, लेकिन वो चलती रहती है, निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 100 करोड़ की फंडिंग का मामला है, मॉरिशस का एक चैनल खुल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। गंभीर इसको मानते हैं, और खासतौर से एक तरफ तो देखिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो हैं वो तो अपनी जांच कर रही हैं, क्योंकि अब खुलासा हो रहा है तो उनको तो जांच पड़ताल करनी है। लेकिन जो बात जिसकी शुरुआत आपने करी, जो सिक्योरिटी का जो थ्रेड इसके साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, कि जो इंटेलिजेंस का फेलियर है वो क्यों हो जाता है बार बार इसी जगह पर, ये जो लैक है वो देखने को क्यों मिलता है? क्या वाकई में यहां पर अभी बहुत ज्यादा सघन तरीके से काम करने की आवश्यकता है? क्योंकि ये तो एक वो प्रकरण है जो इतना हाइप हुआ, इस वजह से खुल गया, नहीं तो न जाने अभी और कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो ढकी छुपी हैं। ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है, और कम से कम इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता। खुर्रम जी बिल्कुल, देखिए इंटेलिजेंस एजेंसी जो है अब उनको ज्यादा ब्रशअप करना पड़ेगा अपना जो तरीका है काम करने का, क्योंकि इस तरीके से चीजें होती रहती हैं और फिर वो अपना खेल खेल लेते हैं जो आतंकी होते हैं या जो आंदोलनकारी होते हैं। तो ये पूरा अब जो एजेंसीज है, जो कि सुरक्षा एजेंसीज है, उनको इस बात की और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो कि बहुत सीधी सी बात है कि ये खुल गया मामला, अगर नहीं खुलता तो कहां तक आगे जाता कहना बहुत मुश्किल है, और अगर आप सोचें तो बहुत भयावह होगा। लेकिन जो बात है कि अभी भी कहां तक पहुंची इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, किनको जीरो इन किया है, कौन कौन रडार पर है, ये बात खुलने वाली नहीं है। लेकिन सबको इंतजार इस बात का जरूर है कि इसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है, और उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे कड़ियां जुड़ेंगी वैसे वैसे नाम सामने आएगा। अनमास्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस माहौल को, क्योंकि अगर आपने अनमास्क नहीं किया तो ये साजिश कहीं और भी रची जा सकती है। लेकिन हाथरस को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है, जिस तरीके की बात बताई जा रही है, अगर ऐसा है तो सोचने वाली बात होगी कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन है और क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को जरा सी भी भनक इस बात की नहीं थी कि इस टाइप का कुछ हो सकता है? क्या वो और एंगल पर नहीं सोचा था? क्योंकि अगर आप देखिए सीए का जो एपिसोड था बहुत पुराना नहीं है, और जिस तरीके से सीए की जो यहाँ पर आप लखनऊ का जो आलम था, जो माहौल था, वो बहुत ही अभी भी लोग दुखदायक है। लखनऊ उससे घबरा रहा है उस से, और बहुत कुछ उसमें खुल के सामने आया था। उसी तर्ज में बताया जा रहा है, और ये भी कहा गया कि कुछ और लोग भी थे जिन्होंने मदद करी है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की। तो आखिर वो लोग कौन है,
वो कब सामने आएंगे, क्योंकि जब तक कि बहुत पुख्ता सबूत नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब इंटरनेशनली बात हो जाती है तो आपके सबूत को बहुत पुख्ता होना पड़ता है। चाहे एमनेस्टी की बात कही जा रही हो, उसके लिए बहुत पुख्ता सबूत जरूरत पड़ेगी। चाहे आप मॉरिशस की बात जब कह रहे हैं, शेल कंपनीज अगर थी तो वो कौन सी थी, किस तरीके से पैसा रूटीन हुआ, किस तरीके से मॉरिशस से हिंदुस्तान पैसा पहुंचा और आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये पूरे चैनल को जब तक डिकोड नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे खुर्रम एक चीज बताएं, क्योंकि घटनाक्रम को हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, अभी ज्यादा समय खुर्रम नहीं बीता है, लेकिन इतने कम समय के अंदर इतनी बड़ी फंडिंग का हो जाना, पैसे का यहां से वहां ट्रांसफर हो जाना, रातों रात इस तरीके की गतिविधियों का शुरू हो जाना, एक वेबसाइट का बन जाना, आपत्तिजनक कंटेंट पड़ जाना, क्या आपको लगता है कि ये इतनी जल्दी और इतना पॉसिबल है कि इतनी तेजी के साथ ये हो गया? और अगर हो रहा है तो फिर ये तो बहुत चिंता का विषय है खुर्रम। ये बिल्कुल चिंता का विषय जरूर है और ये बात इंटेलिजेंस एजेंसी को समझनी पड़ेगी। कुछ ऐसी ताकतें जरूर है और इसमें जाहिर हो रहा है कि विदेशी ताकतें हैं, वो उत्तर प्रदेश और देश के माहौल में बहुत बारीकी निगाह उनकी है। जहां भी कुछ हल्का से भी सुगाट होती है वो अपने काम करना शुरू कर देते हैं और हाथरस उनके लिए सबसे मुफीद ग्राउंड बना है, अगर ये सब बात सही है तो। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी की, और ये भी साबित करता है कि जो साजिश करता है, जैसा बताया जा रहा है, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और उनको मालूम है कि समय की कीमत क्या होती है। इस पैरामीटर पर और इस पेस पर जब तक इंटेलिजेंस एजेंसीज काम नहीं करेंगी तब तक ऐसी और घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि अभी तक की देखिए, अभी तक की बात सामने आ रही है, अभी तक ये बात सामने आई 50 करोड़ की फंडिंग मॉरिशस की चैनल के थ्रू हुई, उससे पहले बात आई कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। यानी कि अब बाकी 50 करोड़ की फंडिंग किस चैनल के थ्रू हुई ये भी समझना और पता लगाना बेहद जरूरी है। और अगर ऐसा है तो फिर समझना पड़ेगा इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि उनको अपने काम करने के तरीके को और कैसे बेहतर किया जाए और कैसे एडवांस किया जाए और कैसे फास्ट पेस किया जाए, ये अब उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। हालांकि अब इस मामले में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें देखना यह है कि अब आगे और क्या अहम खुलासे होते हैं और पूछताछ के बाद निकल कर और क्या सामने आता है।